तत्ववेत्ता पुरुष रहते हैं, तत्व को जानने वाले हैं, सब में एक तत्व का ही दर्शन करते हैं। अब कुम्हार ने मान लो घड़ा बनाया, सकोरा बनाया, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है बनाए, लेकिन तत्ववेत्ता जो देखेगा कहेगा सब तो मिट्टी के बने हुए, नाम भले अलग अलग हैं लेकिन सब किसके बने हैं? मिट्टी के ही बने हैं। वैसे ही कुत्ते, बिल्ली, अनेक जीव जंतु जो है, मानव जितने भी हैं, भगवान के भी अंश है। तत्ववेत्ता पुरुष सब में भगवान का दर्शन करते हैं। एक बार एक महात्मा जी कहीं घूमते हुए जा रहे थे, किसी गांव से निकल रहे थे, किसी घर में जो है बच्चे लोग आपस में लड़ रहे थे, लड़ाई हो रही थी। एक बोल रहा था कि मैं हाथी खाऊंगा, दूसरा कह रहा था मैं शेर खाऊंगा। अब महात्मा जी सोचे कि ये कौन है भैया कि हाथी शेर खा रहे हैं, जरा जाके देखे तो। अब जैसे अंदर गए तो बात सत्य थी, लड़ाई हो रही थी बच्चों किसके लिए? हाथी और शेर खाने के लिए। लेकिन हाथी शेर क्या थे? ये दिवाली के अवसर पर बनाए गए थे, 70 के खाड़ के। तो भैया चाहे हाथी खा लो चाहे शेर खा लो, स्वाद तो सबका मीठा ही लगेगा, चाहे उसका सूंड खा लो। तो वैसे ही तत्ववेत्ता पुरुष जो है सब जो में जो है भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहे कि मैं तुमको ये अपना ये माया देता हूं, माया जिससे संसार तुम चला सकते हो। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। बोलिए माया क्या काम की चीज है भाई? अरे बोले माया बहुत काम की चीज है, इसी संसार चलेगा। भाई माया काम क्या है? जो है उसको छुपा देती है और जो नहीं है उसको दिखा देती है। संसार नहीं है तो उसको दिखा रही है, भगवान है तो भगवान को अज्ञान पैदा करती है कौन? माया। भगवान तो कण कण में है। पूर्व प्रसंग में आपने कुंती स्तुति के माध्यम से सुना था कि ईशावास्यमिदं, हमारा वेद भी कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन माया में जो है सब छुपा हुआ है। विशुद्ध सोने के गहने नहीं बनते हैं। बढ़िया शुद्ध सोना हो, सोना ही सोना हो तो उसका गहना नहीं बनेगा, उसमें टांका तो लगाना ही पड़ता है, तब शुद्ध गहना बनता चमकता है। तो वैसे ही संसार में सभी शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे, सब पवित्र हो जाएंगे। तो भाई ये भागवत कथा कौन सुनेगा? है संसार नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ने काहे बनाया? क्या बनाया? माया। माया की भी आवश्यकता है संसार को चलाने के लिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। भगवान जो है गुण अवगुण सब इस संसार में जो है बनाए हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। इसके बाद भागवत के 10 लक्षणों के विषय में बताया है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान के पूजन की आवश्यकता हमें क्यों है? भाई गीता, श्रीमद् भागवत गीता है, कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और कर्म करोगे तब फल मिलेगा। भैया भगवान का पूजा हमें क्यों करना चाहिए? तो भगवान का पूजा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमात्मा का शासन है राष्ट्रपति शासन। जैसे राष्ट्रपति का शासन होता है, किसी ने किसी की हत्या कर दी तो संविधान के अनुसार उसे फांसी की सजा होगी, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा सकता है। अब दया याचिका लगाया तो कैसे हत्या किया है, क्यों किया है, कहीं राष्ट्रपति के पहचान का निकल गया तो हो सकता है राष्ट्रपति कहे भैया इसके गुण तो अच्छे हैं, ये हत्या नहीं कर सकता, तो क्षमा दे सकते हैं। ऐसे ही हम अच्छे बुरे जो कार्य करते हैं, यदि भगवान के समीप रहेंगे तो भगवान की कृपा जो है हमारे ऊपर जो है हो सकती है। इसलिए भगवान की कृपा के लिए हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान की कृपा कब हमारे ऊपर हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, कोई नहीं जानता। कि बहुत सारा दान करने से हो जाएगा, कि दान न करने से होगा, कि मंदिर जाने से होगा, मंदिर न जाने से होगा, कोई नहीं जानता है। पुष्प वाटिका में एक सखी से संग विहाई। जानकी जी पूजा करने जाती है मंदिर में,
कई सहेलियों के साथ, लेकिन एक सखी जो है मंदिर नहीं जाती है, मंदिर से बाहर फुलवारी में घूमने लगती है, उसे सीता जी का राम जी का दर्शन जो है पहले हो गया। अब आप ये नियम बना लें कि घूमने से भगवान मिलते हैं, तो भी ठीक नहीं है। वो तो होना था, कैसे हो गया। भगवान जो है गुणाक्षर न्याय से प्रसन्न होते हैं। घर में रहने से मिल जाए कि मंदिर जाने से कि जंगल जाने से कोई नहीं जानता। विश्वामित्र जी इतने तपस्या की, हजारों वर्ष तक ब्रह्मा बनने तक की शक्ति आ गई, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं किया। और दशरथ जी को घर बैठे राम जी का दर्शन हो गया। तब कहीं विश्वामित्र जी घर आए तो उनको भी घर में आकर जो है राम जी का दर्शन हुआ। तो भगवान जो है गुणाक्षर न्याय से प्रसन्न होते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं, हम नहीं बता सकते कौन से गुण भगवान हमारा कौन सा गुण अच्छा लग जाए। इसलिए भगवान को पूजा पाठ प्रसन्न करने का उपाय जो है करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं। भगवान न अमीर देखते हैं न गरीब देखते हैं। कोई कहते भैया भगवान बड़े बड़े ज्ञानी को मिलते हैं जो बहुत ज्ञान हो, तो ज्ञानी को भगवान मिलते नहीं, भक्तों को मिलते हैं। अज्ञानी की बात करें तो गजराज कौन से विश्वविद्यालय में जाके पढ़ा था, लेकिन गजराज को भगवान का दर्शन हो गया। कहेंगे बड़े कुल को के लोगों को भगवान मिलते हैं, तो सबरी बेचारी भीलनी थी, लेकिन भगवान का दर्शन हो गया।